दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ओपी एडानिया पे। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एमसीक्यूज ऑन वाइटल साइन टेम्परेचर। ओके, प्लीज शेयर माय चैनल्स, कमेंट्स एंड लाइक। ओके, धन्यवाद। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द बेसिक टेक्निक्स of which of these are used to determine vital sign? Basic techniques of which of these are used to determine vital sign? Option first है inspection, palpation and auscultation. Option B, inspection, blood work and X-ray. Option C, rhythm, rate and open communication. And option D, psychology, physiology and nursing skill. ओके, इसका राइट आंसर होगा, आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन एंड अस्कल्टेशन। राइट आंसर इज द ए। अब मैं आपको क्वेश्चन को समझा देता हूं कैसे हुआ कि बेसिक टेक्निक्स ऑफ विच ऑफ दीज आर यूज्ड टू डिटरमाइन वाइटल साइन। वाइटल साइन को डिटरमाइन या करने के लिए बेसिक जो टेक्निक्स है वो कौन सी है। आपको पता है बेसिक टेक्निक्स यूज्ड होती है वाइटल साइन में, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन और अस्कल्टेशन। ठीक है, यह है एक बेसिक टेक्निक्स होती है। ओके, और इसके जो सीक्वेंस होता है नॉर्मली हम यूज करते हैं तो बेसिक टेक्निक्स का, तो इसमें 4 मेथड होते हैं, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, अस्कल्टेशन एंड परक्यूजन। ओके, एंड परक्यूजन। ठीक है, ये नॉर्मल सीक्वेंस होता है। अब एक सीक्वेंस जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, एक क्वेश्चन और, कि बेसिक टेक्निक्स यूज्ड इन abdominal examination. In abdominal examination the basic techniques used, सबसे पहले फर्स्ट करते हैं इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन के बाद करते हैं हम अस्कल्टेशन, पाल्पेशन एंड परक्यूजन। ओके, तो इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखना, इन एप, IN इन APP, इन एप। ओके, आपको याद होना चाहिए इन एप यूज्ड एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। बेसिक टेक्निक्स यह होता है, मेथड ऑफ टेक्निक्स फिजिकल एग्जामिनेशन, इन एब्डोमिनल फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तब इन एप होता है। इन का मतलब इंस्पेक्शन, ए का मतलब अस्कल्टेशन, पाल्पेशन एंड परक्यूजन। इसमें क्या होता है, इंस्पेक्शन वो क्या होते हैं, पाल्पेशन और परक्यूजन से पहले अस्कल्टेशन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि पाल्पेशन एंड परक्यूजन कॉज या इंक्रीज बबल साउंड और में कॉज जो रिजल्ट होता है वो अलग दे देता है, डिफरेंस हो जाता है रिजल्ट के अंदर, गलत दे देता है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के। क्वेश्चन हमारा सेकंड क्या है, विच इज नॉट कंसिडर्ड ए वाइटल साइन। ओके, ऑप्शन ए इज टेम्परेचर, ऑप्शन बी इज पल्स, ऑप्शन सी इज ब्लड प्रेशर और ऑप्शन डी इज वेट। ओके, टेम्परेचर, पल्स, ब्लड प्रेशर एंड वेट। और राइट आंसर इसका क्या होगा, इसका हम समझाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि विच इज नॉट ए कंसिडर्ड वाइटल साइन। आपको पता है क्वेश्चन हमेशा अच्छे से पढ़ना है आपको। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया तो आधा आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगर हम 99% जो हमारे आने वाले क्वेश्चन जो गलत हो जाते हैं
जो आने वाले क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, इसका यही कारण है कि हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं कर पाते हैं, और उसको अच्छे से रीड करना होता है, क्योंकि उस क्वेश्चन में क्या कह रहा है और हम कुछ अलग समझ लेते हैं, इससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। एक क्वेश्चन गलत होना तो बहुत बड़ी बात, ये सिलेक्शन को रोक सकता है, ठीक है। तो इसलिए अब इसका क्वेश्चन है, इसमें ध्यान रखना वाइटल साइन कौन सा होता है, टीपीआर और बीपी होता है। आपको पता है कि जो वाइटल साइन होता है टीपीआर और बीपी, पता है। टी मीन्स टेम्परेचर, पल्स, आर का मतलब होता है रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर। तो इसमें पूछा है कि नॉट कंसिडर्ड, जो नहीं है, वाइटल साइन नहीं है, तो आपको इसमें से निकालना है। ऑप्शन ए क्या होता है, टेम्परेचर, यह है। ऑप्शन बी पल्स है, ब्लड प्रेशर है, रेस्पिरेशन होता है, लेकिन इसमें वेट दे रखा है। वेट इज नॉट ए कंसिडर्ड ए वाइटल साइन, तो ऑप्शन, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इज द फोर इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर होगा। वेट इज नॉट कंसिडर्ड ए वाइटल साइन। ओके, नेक्स्ट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि द कार्डिनल साइन ऑफ द बॉडी इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसका ऑप्शन देखते हैं हम, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड हार्ट बीट। चार ऑप्शन आ गए हमारे पास। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना है। सबसे बड़ी गलती यही होती है, क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं और आंसर गलत देके आ जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि द कार्डिनल साइन ऑफ द बॉडी इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कार्डिनल साइन याद रखना, कार्डिनल साइन ऑल्सो नोन एज ए वाइटल साइन, ठीक है, ऑल्सो नोन एज ए वाइटल साइन। आपको पता है इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग, ये एक लास्ट एक ध्यान रखना, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मीन्स होता है फॉल्स, के अलावा, को छोड़कर, ठीक है। इसी प्रकार एटलीस्ट आता है, ठीक है, फर्दर नथिंग एक्शन, ठीक है। तो आपको इस कुछ वर्ड होता है उसको प्रायोरिटी के बेस पे ध्यान रखना, इसका मतलब होता है के अलावा, मतलब सभी वाइटल साइन है एक को छोड़कर, ये देखना। आपको पता है वाइटल साइन याद रखने का तरीका वही है, वाइटल साइन जानते हैं सब, नॉर्मल चीज होती है, टीपीआर बीपी होता है, ये सब जानते हैं कि ये बच्चों, ये तो सबको आता है, सब बच्चे यार ये तो आता है सर क्या पढ़ाते हैं, हाँ आता है, लेकिन ये छोटे क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, यही गलतियाँ होती है। जो बड़े क्वेश्चन होते हैं वो गलत नहीं होते हैं मेरे हिसाब से, और क्यों 10-12 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो किसी को नहीं आते हैं, वो होते हैं सिलेक्शन बेस वाले। अब इसमें से क्या देखते हैं, ब्लड प्रेशर इज अ वाइटल साइन, टेम्परेचर वाइटल साइन, ब्लड ग्लूकोज लेवल इज नॉट कंसिडर्ड ए वाइटल साइन, और हार्ट बीट, पल्स ओब्लिक पल्स, ये क्या होता है, वाइटल साइन होता है, ठीक है। तो आपको पता है क्या, इसका राइट आंसर होगा ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लिया तो आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये हमारा हो गया आंसर, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 36 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन 4 बोथ ए एंड बी एंड सी, एक और तीन। अब इसमें से हमें देखना है, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर इज द 4। आपको पता है जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, इसको हमें याद रखना है, इसमें कोई लॉजिक नहीं करता है। हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है ओरली, वो होता है सेंटीग्रेड की बात करते हैं तो 37 सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ओके, मोर देन 37.2 ओब्लिक 99 डिग्री फ़ारेनहाइट कॉल्ड पायरेक्सिया या फीवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड
द फिफ्थ वाइटल साइन इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट? ऑप्शन ए मोटर रेस्पॉन्स, ऑप्शन बी रेस्पॉन्स टू पेन, ऑप्शन सी हो जाएगा वर्बल रेस्पॉन्स, और ऑप्शन डी इज द पेपुलरी रिएक्शन टू लाइट, प्यूपिल चेंजेस टू लाइट, और प्यूपिल का क्या रिएक्शन आता है लाइट के प्रति। तो उसका करेक्ट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ओके, आपको समझ में आया। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड ए फिफ्थ वाइटल साइन, फिफ्थ वाइटल साइन इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट। इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर टीपीआर चेक करने के बाद जो फिफ्थ वाइटल साइन है, हम प्यूपिल को चेक करते हैं, प्यूपिल की रिएक्शन को देखते हैं लाइट के प्रति। ओके, तो राइट आंसर होगा फोर्थ। ये एग्जाम में आए हुआ क्वेश्चन है, लगभग सारे आए हुए क्वेश्चन है, हम वही लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 में। फीवर विथ रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया इज सीन इन, ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी इज फाइलेरियल, और ऑप्शन डी इज डिप्थीरिया। तो आपको ये क्वेश्चन याद करना है कि फीवर विथ रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया सीन इन द टाइफाइड, ऑप्शन है वो 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन टाइफाइड, आपको याद रखना कि फीवर विथ रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया इज सीन इन टाइफाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कि थर्मोमीटर इंसर्टेड इनटू रेक्टम while taking rectal temperature। ऑप्शन बात करते हैं, सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हाफ इंच, ऑप्शन 2 1 इंच, ऑप्शन 3 इज 3/4 इंच, और ऑप्शन 4 1/2 मीन्स 1.5 इंच 1.5 इंच। तो इसका राइट आंसर होगा, आपको याद रखना है, राइट आंसर इज द फोर्थ। फोर्थ इज द राइट आंसर। क्या फोर्थ इज द राइट आंसर, 1.5 इंच होगा। ठीक है, याद रखना। सेंटीमीटर पूछा था तो सेंटीमीटर को इंच बदलते हैं, 1 इंच इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको चेंज करके देख लेना। और चाइल्ड एंड इन्फेंट की बात करते हैं, तो चाइल्ड और इन्फेंट इस थर्मामीटर इंसर्टेड इनटू रेक्टम 1 इंच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि आफ्टर यूजिंग ए थर्मामीटर इट शुड बी क्लीन इन विच डायरेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके आंसर देखते हो। बल्ब टू स्टीम, स्टीम टू बल्ब, इन एनी डायरेक्शन, और बाय लाइनर मूवमेंट। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और प्रैक्टिकल में भी ये काम आती चीज़, काम आने वाली चीज़ है। जो प्रैक्टिकल हम करते हैं, जो हमें रोज़ करना पड़ता है, वो भी हमें याद रहना है। तो बच्चों ध्यान रखना कि आफ्टर यूजिंग और बिफोर यूजिंग, दो मेथड, आफ्टर यूजिंग और बिफोर यूजिंग। तो इसमें पूछा आफ्टर यूजिंग, आफ्टर यूजिंग का हम यूज करते हैं, तो इसके अंदर हम, तो राइट आंसर होगा आंसर नंबर 2 होगा स्टीम टू बल्ब। वो कैसे होगा? एक इसका मैं रेशनल दे देता हूँ, बहुत अच्छा है, और इसके लिए मैंने रेशनल भी बना दिया इसका। याद रखना कि आफ्टर यूजिंग थर्मामीटर शुड बी क्लीन फ्रॉम स्टीम टू बल्ब, और बिफोर यूजिंग क्लीन द थर्मामीटर, बिफोर यूजिंग करते हैं तो याद रखना ये आफ्टर यूजिंग थर्मामीटर शुड बी क्लीन फ्रॉम स्टीम टू बल्ब, एंड बिफोर यूजिंग क्लीन फ्रॉम बल्ब टू स्टीम। फॉलो प्रिंसिपल ऑफ लेस टू मोर कंटामिनेटेड, लेस टू मोर कंटामिनेटेड। ध्यान रखना, ये हम एक थर्मामीटर ड्रॉ करते हैं, दिस इज द, मान लीजिए ये रेक्टल थर्मामीटर है। ओके, दिस इज द रेक्टल थर्मामीटर। अब याद रखना यहाँ पे होती है ये रीडिंग होती है, इसमें ध्यान रखना ये से रीडिंग होती है। इसको जो ये थर्मामीटर है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्टीम। ये थर्मामीटर का जो पार्ट होता है, इस पार्ट का नाम होता है स्टीम, और जो ये थर्मामीटर का ये पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं बल्ब, बल्ब। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये शॉर्ट मेथड है, याद रखना है, प्रिंसिपल फॉलो करना है हमें, हमेशा ध्यान रखना, लेस कंटामिनेट टू मोर कंटामिनेट।
Okay, less contaminate to more contaminated before taking temperature. बिफोर टेकिंग, टेम्परेचर से पहले हम क्या करते हैं, टेम्परेचर लेने से पहले ये है, ये लेस कंटामिनेट होता है। तो बिफोर टेकिंग टेम्परेचर क्या करना चाहिए, बल्ब टू स्टीम, यहाँ से स्टार्ट करते हैं बल्ब से और किधर की जाना, स्टीम की तरह क्लीन करना इन रोटेटिंग मोशन। और आफ्टर टेकिंग टेम्परेचर बल्ब इज मोर कंटामिनेटेड, तो क्या हो जाएंगे, स्टीम टू बल्ब क्लीन द इन रोटेशन मोशन थर्मामीटर। ओके, समझ में आएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, क्या पूछा, आफ्टर यूज करने के बाद, यूज करने के बाद जो बल्ब होता है मोर कंटामिनेटेड हो जाता है, तो क्या करते हैं, ये याद रखना, मोर कंटामिनेटेड हो जाता है, जिससे क्या होता है, लेस कंटामिनेट से मोर कंटामिनेट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, स्टीम लेस कंटामिनेट हो जाएगा, तो स्टीम टू बल्ब होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, द मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ टेकिंग टेम्परेचर, और उसमें ऑप्शन दे रखे हैं, 1 इज बाय रेक्टम, बाय माउथ, बाय एक्जिला, नॉन ऑफ देम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको ये याद रखना है कि मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ टेकिंग टेम्परेचर होता है, वो होता है रेक्टम। रेक्टम इज द मोस्ट रिलायबल मेथड टेकिंग टेम्परेचर। क्यों होता है ये आपको याद रखना है। एक इसका मैं रेशनल देता हूँ, ये लाइन भी याद रखना, इसके लिए आपको लाइन याद रखना कि दी rectal method of taking temperature is most reliable method. क्यों, because rectum contain large amount of blood vessel, याद रह जाएगा कि rectum contain large amount of blood vessel and also the thermometer not exposed to external air while taking temperature। आया समझ में, क्या है कि द रेक्टल मेथड ऑफ टेकिंग टेम्परेचर इज मोस्ट रिलायबल बिकॉज रेक्टम कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल्स, ओके, एंड ऑल्सो थर्मामीटर नॉट एक्सपोज टू एक्सटर्नल एयर व्हाइल टेकिंग टेम्परेचर इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 10, strength of Savlon for disinfecting thermometer is ऑप्शन ए 1:20, 1:30, 1:40 और 1:10। सेवलोन को हम जैसे स्ट्रेंथ सेवलोन यूज करते हैं थर्मोमीटर को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, सेवलोन, लाइसोल, ठीक है, डिटोल। उसका राइट आंसर होगा, वो होगा ए, क्या होगा, ए 1:20, ठीक है, यही होगा। इसको क्लीन करने के लिए 1 ड्रॉप, जैसे एग्जांपल देते हैं, 1 ड्रॉप सेवलॉन एंड 20 ड्रॉप वाटर, ठीक है, एंड डिटोल एंड लाइसोल यूज 1:40, ठीक है, फॉर 3 to 5 मिनट्स, फॉर 3 to 5 मिनट, याद रखना, फॉर 3 to 5 मिनट। ओके, तो स्ट्रेंथ ऑफ सेवलॉन फॉर डिसइंफेक्टिंग थर्मामीटर इज द 1:20, और अगर डिटोल और लाइसोल का पूछे तो 1:40, और कितना टाइम होता है, 3 to 5 मिनट। क्वेश्चन नंबर 11, टेम्परेचर रिकॉर्डिंग इज लोएस्ट व्हेन इट इज टेकन फ्रॉम, ऑप्शन ए रेक्टम, ऑप्शन बी एक्जिला, ऑप्शन सी माउथ और ऑप्शन डी इज द वाइजर। राइट आंसर इज द बी एक्जिला। आपको याद रखना कि एक्जिला, एक्जिला, ठीक है, तो टेम्परेचर रिकॉर्डिंग इज लोएस्ट व्हेन इट इज टेकन फ्रॉम एक्जिला, एक्जिला से लेते हैं तो इज द वेरी लोएस्ट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं, सॉरी 11 हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्वेश्चन आ रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द ओरल एंड एक्सिलरी टेम्परेचर इज, ओरल और एक्जिला से जो टेम्परेचर लेते हैं उसमें क्या डिफरेंस है, कितना डिफरेंस होता है।
ऑप्शन है 1.6 डिग्री सेल्सियस, 1.6 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी इज द 3 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी इज द 1 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी इज द 0.6 डिग्री सेल्सियस। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो पता है मैंने डिफरेंस कितना होना चाहिए। एक बार थ्योरी जरूर पढ़ना, थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन करने में मजा अलग आता है। तो उसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा, सोचो। सेल्सियस की बात करते हैं तो आपने पढ़ा कि 0.3 टू 0.6 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज द डी। ओके, आपको पता होना चाहिए इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो याद रखना कि 0.3 टू 0.6 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो 0.5 टू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट उसका चेंजेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 40 डिग्री सेल्सियस मीन्स डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट और 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। वो कैसे होगा आपको पता है, एक फॉर्मूला आता है सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड। अब इसमें क्या पूछा है, सेंटीग्रेड दे रखा है हमारे को, उसको फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो फ़ारेनहाइट में बदलना है तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेंटीग्रेड इंटू 9 डिवाइडेड 5 प्लस 32। ये इसका फॉर्मूला होता है, वो आपको याद रखना होता है। ठीक है, तो आपको सेंटीग्रेड की जगह 40 लिखना है। ठीक है, इसको 9/5 से गुणा करना है और जो भी आता है उसको 32 उसको ऐड करना है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, ऑप्शन है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी इज द 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 38 डिग्री सेंटीग्रेड। जिसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आपको पता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर सेंटीग्रेड में 37 सेंटीग्रेड होता है और फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 37। ओके, याद रखना। और या फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हो, वो भी सेम आएगा। ओके, जो फॉर्मूला होता है वो आपको मैंने बताया नेक्स्ट पिछले वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। हाउ लॉन्ग शुड ए नर्स वेट आफ्टर टेकिंग कोल्ड मिल्क फॉर रिकॉर्डिंग ओरल टेम्परेचर? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है 5 to 10 मिनट, ऑप्शन बी 10 to 20 मिनट, ऑप्शन सी 20 to 30 मिनट और ऑप्शन डी 30 to 40 मिनट। तो याद रखना कि हाउ लॉन्ग शुड ए नर्स वेट आफ्टर टेकिंग कोल्ड मिल्क फॉर रिकॉर्डिंग ओरल टेम्परेचर। ओरल टेम्परेचर को रिकॉर्डिंग कर रही है नर्स, कोल्ड मिल्क लेने के बाद उसको नर्स कितना वेट करना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर इसका होगा वो क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, 20 to 30 मिनट्स। ठीक है, इसमें क्या हो जाए 20 to 30 मिनट्स द राइट आंसर। ओके, बट ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें दे रखा है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 40 मिनट, तब आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है 20 मिनट्स पर। जैसे ये वैल्यू आ गई 20 to 30 मिनट, अगर प्रायोरिटी पूछा जाए तो 20 इज द वेरी इंपॉर्टेंट। 20, एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जिसपे जिसने एग्जाम आना है 20 मिनट्स। ठीक है, 20 मिनट फर्स्ट प्रायोरिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, फीवर विथ रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया इज सीन इन। ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया भाई,
कोई बात नहीं, इसमें वापस बताइए आप। फिर विथ रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया सीन इन द टाइफॉइड। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो गया, इसका जो राइट आंसर है वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। हाइपरपायरेक्सिया कॉल्ड इफ बॉडी टेम्परेचर इज मोर देन। हाइपरपायरेक्सिया की कंडीशन या कहलाता है यदि बॉडी टेम्परेचर इज मोर देन, ऑप्शन है 101, ऑप्शन बी 103, ऑप्शन सी 105 और ऑप्शन डी इसका 7। तो इसका राइट आंसर होगा हाइपरपायरेक्सिया इज कॉल्ड इफ बॉडी टेम्परेचर इज मोर देन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। 105 से ज़्यादा होगा, 105 और 105 से ज़्यादा, इसको बोलते हैं हाइपरपायरेक्सिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट शुड बी यूज टू क्लीन ए थर्मामीटर। थर्मामीटर को साफ करना चाहिए। ऑप्शन ए इज बॉइल्ड वाटर, ऑप्शन सी इज द चिल्ड वाटर, ऑप्शन सी इज द टैप वाटर, ऑप्शन डी इज द ऑयल वाटर। इज द राइट आंसर होगा वो हमारा होगा सी। सी इज द राइट आंसर। ओके, टैप वाटर, हमेशा थर्मामीटर को क्लीन करना है हमें टैप वाटर है, बिकॉज चिल्ड एंड बॉइल्ड वाटर थर्मामीटर ब्रेक डाउन, ठीक है, टूट जाएगा, इसलिए इसको टैप वाटर से क्लीन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज करेक्ट फॉर्मूला फॉर कन्वर्टिंग फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड। फॉर्मूला देखो, ऑप्शन ए सी इंटू 9 डिवाइडेड 5 प्लस 32, ऑप्शन बी एफ प्लस 32 इंटू 5/9, ऑप्शन सी एफ माइनस 32 इंटू 5/9 और ऑप्शन डी मीन्स एफ माइनस 32 इंटू 9/5। तो उसका करेक्ट आंसर होगा, फ़ारेनहाइट से पूछा है, क्या पूछा, फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड में चेंज करना है। तो क्या होता है, सेंटीग्रेड इज इक्वल टू, आपको पता है सेंटीग्रेड इज इक्वल टू, ऑप्शन इज द करेक्ट इज द सी। तो ये फॉर्मूला आपको राइट होगा, मैंने बताया था पहले कि एफ माइनस 32 करना है इंटू 5, एफ माइनस 32 इंटू 5/9, ठीक है, ये होता है फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में चेंज करना, सॉरी फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड में चेंज करना। और अब पूछते हैं सेंटीग्रेड से करते हैं फ़ारेनहाइट में, तब क्या करते हैं, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेंटीग्रेड इंटू 9/5 प्लस 32, ये याद रखना दोनों फॉर्मूला, ये हुआ 9/5 और ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, राइट रूट टू चेक द टेम्परेचर इनटू चिल्ड्रन। राइट रूट क्या है चिल्ड्रन में टेम्परेचर, ऑप्शन है इज द ओरल मेथड, ऑप्शन बी इज द एक्सिलरी मेथड, ऑप्शन सी इज द रेक्टल मेथड और ऑप्शन डी इज द ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इसका होगा क्या, सपोज कि राइट मेथड क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि राइट रूट टू टेम्परेचर टू चिल्ड्रन। ओके, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या, ऑप्शन एक्सिलरी रूट इज द करेक्ट आंसर। ओके, राइट आंसर इसका क्या होगा, एक्सिलरी मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, डाइटरी रिकमेंडेड इन फीवर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डाइटरी रिकमेंडेड इन फीवर इज, ऑप्शन देखते हैं, हाई कैलोरी हाई लिक्विड डाइट, लो कैलोरीज हाई लिक्विड डाइट, हाई कैलोरीज लो लिक्विड डाइट और लो कैलोरीज लो लिक्विड डाइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा ध्यान रखना, फीवर के अंदर फीवर इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट और इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट रिक्वायर्ड हाई कैलोरीज, ओके, हाई कैलोरीज एंड हाई लिक्विड डाइट। उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन इज द
करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A nurse is taking rectal temperature of a patient. The most accurate position of patient at the time should be, very good, left lateral, right lateral, टेंडनबर्ग पोजीशन और फाउलर्स पोजीशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर नर्स रेक्टल टेम्परेचर ले रही है तो कौन सी पोजीशन एक्यूरेट है? तो राइट आंसर हो जाएगा लेफ्ट लेटरल पोजीशन। लेफ्ट लेटरल पोजीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट लेटरल पोजीशन इज रिकमेंडेड फॉर एनीमा, रेक्टल टेम्परेचर, और जिसको बोलते हैं सपोसेटरीज और रेक्टल एग्जामिनेशन। तो इसका मैं रैशनल भी दिया है, रैशनल देखते हैं। लेफ्ट लेटरल पोजीशन रिकमेंडेड फॉर द एनीमा, सपोसेटरीज, रेक्टल टेम्परेचर और रेक्टल एग्जामिनेशन। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम आया है, इसको ध्यान रखना है आपको कौन सा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। While assessing body temperature of a child through palpation, the right method used by nurse is option A dorsal surface of hand, ventral surface of hand, lateral surface of hand और फिंगर टिप्स। तो राइट आंसर क्या होगा? हमेशा ध्यान रखना कि टेम्परेचर चेक करते समय हमें कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, वह है हमारा डोर्सल सरफेस। ठीक है, वो क्या है? सॉरी, डोर्सल सरफेस, डोर्सल सरफेस ऑफ द हैंड। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। फॉर इफेक्टिव स्टेरिलाइजेशन टेम्परेचर इन एन ऑटोक्लेव शुड बी, ऑप्शन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 121 डिग्री सेंटीग्रेड, 110 डिग्री सेंटीग्रेड और 90 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका राइट आंसर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो याद रखना 121 मीन्स 121 डिग्री सेंटीग्रेड द राइट आंसर। ओके, तो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन देखते हैं बी इज द राइट आंसर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है हमारा। प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन स्टूल इज नोन एज, ऑप्शन ए इज द लोकिया, ऑप्शन बी इज द मेलेना, ऑप्शन सी इज द हेमेटाइमेसिस और ऑप्शन डी द हेमोटाइसिस। और राइट आंसर क्या होगा? वो द मेलेना। मेलेना इज द करेक्ट आंसर। ओके, मेलेना इज द करेक्ट आंसर। ब्लड प्रेजेंट इन स्टूल कॉल्ड मेलेना, blood present in vomiting called hematemesis, blood present in sputum called hemoptysis, और lochia is the after discharge after purpurium vaginal discharge, that is called lochia। ओके, ये है हमारा क्वेश्चन। धन्यवाद। कुछ डाउट, कुछ क्वेश्चनों में गलती और हो या कुछ में कुछ आपको दिक्कत लगे तो मेरे को कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।